Okay, so what would you do in a situation like that? I think most people, I would think, my guess would be most people think कि हमारे पास कोई recourse नहीं है इस चीज़ को लेके, you know? अगर तुम्हारा पुलिस वाला जड़ देता है, you just like, हमको सिखाया ही नहीं कि हमको कोई आइडिया ही नहीं है. And the most dangerous thing is, बहुत हद तक हम बिहेवियर सीखते हैं नॉर्मलाइज करना भी और इनैक्ट करना भी चीज़ों को देख के. एंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मीडिया इटरेशन इंडियन मूवीज में पुलिस के थप्पड़ मारना इज लाइक होगा ही होगा. कभी चीज़ सोचना, मैं हमेशा जब भी मूवी देखता हूँ, पुलिस जब दिखती है, मैं देखता हूँ कि अगर वो चोर भी पकड़ना है, गुंडे को भी पकड़ना है, तो वो गुंडे को हमें पता है गुंडा है, बट ड्यू प्रोसेस ना, वो अभी तक ना उस पर केस चला है, केस प्रूव नहीं हुआ, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसकी कोई राइट्स नहीं है. हम लोग चीयर करते हैं इंडिया में जब पुलिस वाला गुंडो पकड़ता है और उठा के रपेट लगा देता है मिलते ही. हम लोग कहते हैं हा. अगर हम इस पे चीयर कर रहे हैं तो ये हम नॉर्मलाइज करें कि पुलिस वाला कर सकता है, कल वो तुम्हारे साथ करेगा, और देखने वाला भी देखता है कि हाँ, पुलिस वाले जो माचो पुलिस वाले होते हैं तो जड़ देते हैं, और सब लोग चीयर कर रहे हैं क्योंकि यो माचो होना ये होता है. तो तुम एक चीज समझो, बिहेवियर एनैक्ट करना भी तुम सीख रहे हो ऑन अ वेरी 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 लार्ज स्केल, एंड नॉर्मलाइज करना भी कि पुलिस वाले जड़ देते हैं तुम्हारे ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. हमारे देश में हम दोनों चीजों को पूरी फिल्म्स के द्वारा, मूवी इटरेशंस के द्वारा हम ताली बजाते हैं. जब पुलिस वाला उठा के जड़ रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है, पीट रहा होता है, जो मुझे लगता है सब कुछ अनलॉफुल है. पुलिस वाला एक्चुअली खुद क्राइम कमिट कर रहा है. द सेकंड पुलिस वाला चाहे गुंडे को भी थप्पड़ मार रहा है, वो क्राइम कमिट कर रहा है. दैट्स नॉट हाउ प्रोटोकॉल वर्क्स, बिकॉज अगर ये अलाउ कर दिया तो हम निर्दोष को भी अलाउ कर रहे हैं. हम अलाउ कर रहे हैं एक चीज जो कि होनी ही नहीं चाहिए, अनलॉफुल है इन इटसेल्फ. प्रोटोकॉल होना चाहिए. रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ वीडियो जहां पे एक महिला पुलिस ऑफिसर की एक क्रिकेट मैच के दौरान एक व्यक्ति के साथ बहस हो जाती है. जो महिला पुलिस ऑफिसर है वो उस व्यक्ति को थप्पड़ मार देती है. जवाब में रिफ्लेक्स में ये चीज मैंने इतनी देखी है जिसकी कोई हद नहीं अपनी जिंदगी में. जरा ऐसी बात पे थप्पड़ मार दिया. आई डोंट नो, पुलिस वाले खिसियाए हुए हैं, कुछ भी है. मैं तो अपने दोस्तों को देखता था कितने थप्पड़ मारते रहते थे. हम लोग उठे बैठक लगवाते थे बेमतलब में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है ना. हमारे लिए तो नॉर्मलाइज था ये. उस समय मैंने 5000 मूवियां देखी हैं जिसमें सलमान खान थप्पड़ मार रहा है सबके, और सब लोग ये दबोंगे कर रहे हैं. और पता नहीं कितनी मूवीज देखी जो कि सीरियस मूवी भी है, उसमें पुलिस वाले दिए पड़े थप्पड़ और हम कह रहे हैं ये फाइनली ऑनेस्ट पुलिस वाला है. हम लाइक ये ऑनेस्टी कहां से हो गई? बाय द बुक काम करो ना. लॉफुली जो इंसान कर रहा है इनैक्ट हर चीज को, वो होनी चाहिए रिस्पेक्ट देने लायक. है वो भी महिला पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ चला देता है. ऐसे में आपके मन में सवाल आता होगा कि अगर ऐसी हरकत पुलिस करती है तो क्या हम अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर सकते हैं, या फिर उल्टा जवाब देने के लिए जैसे पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार सकते हैं. देखिए, अगर उस पुलिस ऑफिसर की जगह कोई भी नॉर्मल पर्सन होता, सेक्शन 96 इंडियन पीनल कोड के अंदर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना यूज कर सकते हैं. लेकिन जब बात आती है पुलिस की, तो सेक्शन 99 इंडियन पीनल कोड ये क्लियरली बोलता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आप पुलिस ऑफिसर के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस ऑफिसर आपको जान से मार देगा, तभी सिर्फ आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं. उसका भी इंसान कैसे गणित बैठाए कि यहाँ पे मैं जान से मर रहा हूँ या नहीं मर रहा, क्योंकि तो लाते घूम से जड़ रहा हो. तुम कह रहे हो कि ओके, मुझे सोचना तो ये अभी जान से मरने वाला ब्लो है कि नहीं है. ये तो इतना नहीं लग रहा जान से वाला. हाँ, ये सर पे मार दिया. अब मुझे लगता है शायद ये मुक्के की वजह से हो सकता है 4 साल में मेरी एकदम से सडन मृत्यु हो जाए, या फिर मेरे कोई ब्रेन रीजन प्रॉब्लम्स आ जाएं. अरे डंडा मार रहा है, हाँ पैर के नीचे मार रहा है, ठीक है, हो सकता है भाई पेट पे मार रहा, हो सकता है कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं. सर पे मार दिया, हाँ यार, लेकिन पढ़ाई मैं अभी फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है भाई एक ब्रेन रीजन से प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से बिहेवियरली हो सकता है आने वाले कोर्स में मेरी लाइफ में चीजें चेंज होते चले जाएं. हो सकता है आगे चल के मेरे को डिसऑर्डर्स हो जाएं, प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल, बिकॉज ऑफ दैट, जो कि कभी मैं साइट नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वो लिंक्ड इसी से ही है. एक्चुअली में डायरेक्टली लिंक्ड है, बट वो स्लो है. और मुझे यार से दूसरा प्रश्न आपसे पूछना, फ्रॉम जस्ट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिबर्टी, इजंट दैट द डेफिनेशन ऑफ टेरनी, कि आपको कोई भी पीट सकता है एंड आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ? Like on very commonsensical grounds, I understand legal grounds के हिसाब से it will be a very interesting debate, and I'm pretty sure कोई recourse होगा, but recourse की applicability, recourse की efficacy कितनी है? अगर recourse है कि आप complaint फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हवाबाजी वाली बात हो गई ना. In a just world, in an ideal world, in a parallel universe. अब इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी में, तुम अगर यूपी में हो, जयपुर में हो, तुम कोई भी जगह उठा लो, अरुणाचल प्रदेश में हो, कहीं पे भी हो,
तुम्हारे को अगर पुलिस वाले 2 जड़ दिए तो मैं लगता है कि ओके मेरे को विश्वास है, एंड दिस इज व्हाट एफिकेसी इज रियली अबाउट, कि तुमको अंदर से विश्वास है कि अगर मैं कंप्लेंट फाइल करूंगा तो मुझे पता है अप्रोप्रिएट एक्शन जो भी बाय द बुक है वो लिया जाएगा और इस इंसान पे कार्रवाई होगी, 100% होगी और इस इंसान को पनिशमेंट मिलेगी जो भी इसने अनजस्ट किया है। सेकेंड चीज ये होगा एक टाइम फ्रेम के अंदर जिसको मैं कहूंगा जस्टिस हुआ है। टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कि 10 साल हो गए 20 साल हो गए हमने 20 साल बाद जस्टिस मिल रहा था, वाह वाह जस्टिस था बड़ा। सो ये सब चीजें हैं यार। जो वर्ड है गंवार वो सबसे ज्यादा अप्लाई करता है बॉलीवुड और पूरा इंटायरिटी में कहूंगा, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो बट आप भाई पार्ट हो उस पूरी इंडस्ट्री के। तो गंवारनपन से जो भरा हुआ है वो तो ये है, पूरी इंडस्ट्री ऐसी गंवारों से भरी, ऐसी गंवार इटरेशंस, ऐसी रूडिमेंट्री हार्मफुल इटरेशंस क्रिएट करते हैं लोग खुद से ही नहीं होता, ऐसे कि 2 ब्रेन सेल यूज कर लें इनसे नहीं हो पाता और उससे आई एम प्रीटी श्योर बहुत नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। क्योंकि आप जो हम देख के इंसान नॉर्मलाइज कर रहा है जिस बिहेवियर को, कि थप्पड़ खाना और पुलिस वाले थप्पड़ मारना तो नॉर्मल होता है, मूवीज में भी हम देखते रहते हैं, टीवी शोज में देखते रहते हैं, तो काइंड ऑफ रीअफर्म करते रहते हैं सब देख के, और देख के जितना रीअफर्म करो उतना ही इंसान इनैक्ट करना भी नॉर्मल समझेगा ना, जितना वो चीज़ देख रहा है कि नॉर्मल होती है। क्योंकि मैंने पिक्चर में देखा, पिक्चर को हम आइडियलाइज वे में देखते हैं कि वहाँ पे दिख रहा है भाई अरे माचो ये होता है पुलिस वाला, उतना माचो आदमी सोचेगा मैं भी माचो हूँ भाई। तो मुझे लगता है लड़का चोर है, लड़का गुंडा है, लड़का ये है, लड़का दिया घुमा के, ये जस्टिस थोड़ी है। तो फ्रंटियर जस्टिस हो गया ना, तो सर उठा के मॉब जस्टिस ही कर लो वहाँ पे। फिर काहे को, फिर लॉ काहे को बना रखा, जुडिशरी काहे को बना रखी है, बनाए काहे को ये सब चीज़ें, सब रोड पे कर लो ना, लाते घूसा मार के अपना जजमेंट पास करके इंसान को टांग दो। इसमें फिर भाई सिंपल सी बात होगी, एक अगर सही बात है कि भाई क्रिमिनल डिजर्व करता है तो उसमें तुम 10 लोगों को ऐसे भी लपेट लोगे जो डिजर्व नहीं करते, तो हो सकता है निर्दोषी हों, लपेट डालोगे और तुमको कभी फर्क नहीं पता चलेगा। सिंपल सी बात है। हिट्स एंड मिसेस जो होते हैं इसमें, मिसेस बहुत होंगे जहां पे आप फॉल्स पॉजिटिव्स कर रहे हो और उनको आप लपेट डालोगे। आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए यहाँ पे, आई एम वेरी इंटरेस्टेड।